यूपी में 12वीं जमात के इम्तिहान का पेपर लीक हो गया है। बलिया, आजमगढ़, कानपुर, गोरखपुर समेत 24 अजला में अंग्रेजी का पर्चा मुलतवी कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेजी के 2 सेट का पेपर लीक हुआ है। खुसूसी टास्क फोर्स इस मामले की जांच कर सकती है। 24 अजला के तकरीबन 10 लाख तलबा को आज इम्तिहान में शिरकत करना था। अब यह रद्द पेपर का इम्तिहान आइंदा 13 अप्रैल को लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड के 12वीं जमात के तलबा को आज उस वक्त दुश्वारियों से दोचार होना पड़ा जब पर्चा लीक होने के सबब अंग्रेजी मजमून के पर्चे को मनसूख कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में आज का यह पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया। लेकिन पर्चा लीक होने और पर्चे को मनसूख करने की खबर जैसे ही तलबा के सरपरस्तों को हुई तो अब मुश्तइल हो गए और उन्होंने काफी देर अलीगढ़ के नौरंगी लाल इंटर कॉलेज के बाहर हंगामा किया। इनका कहना था कि इस तरह के मामलों से तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नोटिस जारी हो गया, एग्जाम नहीं हो गया। क्या किस चीज का पेपर था आज? इंग्लिश का पेपर था आज। क्या कहा आपको कॉलेज प्रशासन ने? कॉलेज प्रशासन ने ये कहा कि एग्जाम रद्द हो गया। मेहनत करी थी हमने, इतनी तैयारी करी थी और इन्होंने एकदम से बोल दिया मतलब कि हमारा एग्जाम हो गया। नहीं, कोई नहीं बताई अगली डेट, कुछ भी नहीं बताया। कह रहे हैं कि अभी नोटिस जारी नहीं हुआ है, नोटिस का मतलब दिखा नहीं रहे हैं ये लोग, और नोटिस भी जारी नहीं हुआ है। और इनका बच्चों का कैरियर और भविष्य खराब होने वाली बात है। तैयारी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि इन बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ, आखिर में इनको मतलब ये है कि सोचना चाहिए कि मतलब आखिर खराब हो रहा है ये सब भविष्य बच्चों का। इतने बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं। प्रयागराज के सचिव महोदय द्वारा अपनी विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया गया है कि किसी जनपद में अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र के पूर्व प्रकटन की आशंका व्यक्त की गई है। उसी के दृष्टिगत जनपद अलीगढ़ की परीक्षा सायंपाली में जो 2 से 5:15 को संपन्न होनी थी वो निरस्त कर दी गई है। तो गाजियाबाद में भी इंटरमीडिएट बोर्ड इम्तिहान के अंग्रेजी का पेपर रद्द हो गया है। पेपर लीक होने की वजह से पेपर रद्द हुआ है। पेपर रद्द होने से तैयारी करके आए तलबा मायूस हैं। शायद पेपर लीक हो गया है, इस वजह से शायद पेपर कैंसिल हो गया है। और बाकी हम सबकी बहुत अच्छी थी तैयारी थी। अब जो पेपर बना होगा ना उसके अकॉर्डिंग तैयारी हमारी बहुत अच्छी थी। और जो इस बार पेपर होता आई थिंक वो सिंपल होता, बट अब जो होगा उसके अपोजिट होगा। तो इंग्लिश का पेपर टफ होने वाला है। सर आज पेपर इसलिए पेपर लीक हो गया, इस वजह से हमारा जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई है। और मैं इस चीज़ को बहुत दुख है क्योंकि हमारी तैयारी फुल थी और मैं इस चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा दुखी कि अब दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए हमें बहुत दुख है कि हमारा पेपर कैंसिल हो गया। इस बार का जो पेपर था मुझे लगता था मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा आने वाला था क्योंकि मैं इलाहाबाद पुलिस ने एक ऐसे इंटर स्टेट गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया है जो सुपारी लेकर कत्ल की वारदातें अंजाम दिया करता था। पुलिस ने पेशेवर कातिलों के गिरोह से ताल्लुक रखने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले 7 अफराद ने कत्ल की कई वारदातें अंजाम दी हैं। गिरफ्तार किए गए 7 अफराद को मीडिया के सामने पेश किया गया और इनके जराइम की तफसीलात शेयर की गई। पुलिस के मुताबिक गिरोह के अफराद उत्तराखंड, यूपी और मध्य प्रदेश में पैसे लेकर कत्ल की वारदात अंजाम दिया करते थे। टीमों को लगाया गया था और उन्होंने मेहनत करके एक गैंग का पर्दाफाश किया। ये इंटर स्टेट गैंग है। इसके 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस 7 अपराधियों में राजा पांडे जो फर्रुखाबाद जेल में बंद है वो, उसके साथ साथ उसके जो ससुर राजधर द्विवेदी हैं उसको गिरफ्तार किया गया है। इसमें भाड़े के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है जो कि प्रतापगढ़, रायबरेली और उत्तराखंड के रहने वाले पाए गए हैं। इस प्रकार से एक इंटर स्टेट गैंग है। मंगला प्रसाद पांडे की हत्या जैसा मैंने बताया वो एक मुकदमे के वादी थे, मर्डर का मुकदमा था, उसमें बहुत जल्द ही फैसला होने वाला था। उसी रंजिश में इनकी हत्या की गई थी। ये पूरा गैंग अभी फिलहाल 7 लोगों को हमने आला कत्ल पेशकश और जो गाड़ी क्वालिस थी उस सब की बरामदगी के साथ ठोस सबूतों के साथ माननीय न्यायालय इनको भेजा जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों में अभी भी कुछ अभियुक्त अभी गिरफ्तारी के लिए शेष है, उनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। टीमें लगी हुई हैं। फिलहाल 7 कुख्यात अपराधियों को हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स ने आज अपने मुतालबात को लेकर एएमयू के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का घेराव किया। इनका कहना था कि दौरान जेआरएफ इनको मिलने वाले वजीफे पर यूजीसी की जो गाइडलाइन है इस पर एएमयू इंतजामिया अमल पैरा नहीं है, जिसके सबब तलबा को स्कॉलरशिप से महरूम होना पड़ रहा है। तलबा ने वाइस चांसलर के नाम एक अर्जदाश्त प्रॉक्टर को पेश की, जिसमें कहा गया कि इस मामले पर फौरी गौर खौज करते हुए तलबा के मसाइल को हल किया जाए। आज एक बहुत गंभीर इशू है, उसको लेकर हम आज रजिस्ट्रार ऑफिस के गेट पे आए हैं। अभी कुछ जो है प्रशासन के आला अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है। हमारा मामला ये है कि पीएचडी जो करते हैं और जिनका जेआरएफ और एसआरएफ जो क्वालिफाई कर लेते हैं, तो अक्सर जो एडमिशन पीएचडी में लेने के 1 साल बाद उनका जेआरएफ निकलता है, जाहिर सी बात। तो यहाँ पर जो मसला है वो है स्कॉलरशिप का। स्कॉलरशिप का मसला ये है यहाँ स्कॉलरशिप जो जेआरएफ और एसआरएफ को है उनको दी जाती है, जो नॉन नेट है उनको 4 साल दी जाती है, उनको 5 साल दी जाती है जेआरएफ वालों को। तो उनका जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लगता है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं लगता, ये ईजीसी कहती है। ईजीसी ने साफ यहाँ पर कहा है कि हम एक्सटेंशन जिसका भी होगा हम उसको स्कॉलरशिप देंगे। स्कॉलरशिप का मामला है, जो लड़के जेआरएफ होते हैं, जो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, उनका कुछ इशू है ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप को लेकर के। हमारे यहाँ एकेडमिक काउंसिल में यह है कि जो ड्यूरिंग द एक्सटेंशन पीरियड नो स्कॉलरशिप विल बी गिवन टू एनी पीएचडी स्कॉलर। उन लड़कों का कहना है कि साहब एक्सटेंशन के दौरान यूजीसी का रूल है कि उसमें भी उनको मिल सकता है, यानी 5 साल हर लड़के को स्कॉलरशिप मिलेगा। लिहाजा जो हमारा एकेडमिक काउंसिल का जो रेगुलेशन है उस रूल से और यूजीसी के रूल में दोनों के बीच में तजाद है, कंट्राडिक्शन है। लिहाजा इसको यूनिवर्सिटी ठीक कर ले और हम लोग को 5 साल की जो स्कॉलरशिप ड्यू है वो हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा ये ड्यू है, ये हमारा राइट है। पुलिस ने मसूरी थाने के इलाके में एक नौजवान को गिरफ्तार करके पिस्तौल बरामद कर लिया है। दरअसल गाजियाबाद के मसूरी इलाके में गैरकानूनी पिस्तौल लोड करते हुए अचानक गोली चल गई। इस दौरान नौजवान शुएब के पेट में गोली लगी। दोस्तों ने इसे अस्पताल में दाखिल कराया, जहां इसकी हालत तशवीशनाक है। यूपी चुनाव के बाद यहां की सियासत में बुलडोजर एक नई सियासी अलामत बनकर सामने आया है। योगी हुकूमत अपने बुलडोजर पॉलिटिक्स का अब हर जगह खुलकर इस्तेमाल कर रही है। इलाहाबाद में इज्तिमाई शादी की तकरीब में हुकूमत की तरफ से नए जोड़ों को अलामती बुलडोजर बतौर तोहफा पेश किए गए। समाजी तंजीमों और हुकूमत के मुश्तरका ताउन से मुनक्किद होने वाली इज्तिमाई शादी की तकरीब में शहर की मेयर अभिलाषा गुप्ता ने शिरकत की। इज्तिमाई शादी में शिरकत करने वाले दूल्हा और दुल्हन को हुकूमत की जानिब से बुलडोजर के मॉडल तोहफे में पेश किए गए। जब शादी हुई उसके बाद जब जोड़ों को गिफ्ट के रूप में यहाँ पर बुलडोज़र दिया गया है, ये बुलडोज़र इस प्रदेश की पहचान बन गई है और कहीं ना कहीं ये एक तरह से इस रूप में हो गई है कि जहाँ भी गलत होगा बुलडोज़र उसे उखाड़ फेंकने का काम करेगा। तो ऐसा नव दंपति के जीवन में कोई ऐसी दिक्कत ना आए, कोई ऐसी परेशानी ना आए, और परेशानी आए तो हम सब जो लोग हैं प्रदेश में एक एक चिन्हित करके लोगों ने जनता द्वारा आए हैं और इन बच्चों पर आशीर्वाद बना रहे, और अगर कोई दिक्कत आए तो बुलडोज़र उसे उखाड़ कर फेंकने का काम करे और बच्चों के जीवन में खुशहाल। भारतीय किसान यूनियन लीडर राकेश टिकैत आज यूपी के मेरठ में थे। टिकैत उन मकामात पर भी गए जहां किसान तहरीक के दौरान धरना दिया गया था। इस दौरान नई योगी हुकूमत के बारे में बात करते हुए टिकैत ने कहा कि बाबा का बुलडोजर सही जगह पर चलना चाहिए, गैरकानूनी कब्जे वाली जगहों को खाली कराएं, लेकिन बच्चों के स्टेडियम बनाएं। सरकार जिस तरह से हरियाणा में गांव के बच्चों तक को खेलकूद की सहूलत फराहम की जाती है। डिजिटल इंडिया के बारे में बात करते हुए टिकैत ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के मॉडल प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के तहत गन्ने की अदायगी भी अब डिजिटल होनी चाहिए। तो आए यहाँ को निकल रहे, यहाँ के देखे भाई नई सरकार बनने के बाद में क्या माहौल है। ये पुराने धरना स्थल रहे हैं अपने, इनको भी देख रहे हैं पुराने धरना स्थल पे क्या क्या है। ये पेड़ जहाँ पे बैठ के पूरे आंदोलन चलते थे उनका क्या हाल है। और अब नई सरकार बनेगी, अब काम होना चाहिए एजुकेशन पे, हेल्थ पे, स्टेडियम पे। जैसे हरियाणा में है हर गांव में वहाँ पे स्टेडियम बने हुए हैं, तो यहाँ पे भी जो बंजर ज़मीन है
उस पर काम हो। बुलडोजर जो है, जब बुलडोजर चल ही रहा तो ठीक जगह चल रहे। गांव समाज की जमीनें अगर दब रही हैं तो वे निकले, उनमें स्टेडियम बने। मेरठ के तारीखी नौचंदी मेले की पहचान यहां मौजूद हजरत बाले मियां दरगाह और चंदी देवी मंदिर से है, लेकिन गुज़िश्ता सालों में मेले की कारोबारी चमक दमक ने कौमी यकजहती की मिसाल कहे जाने वाले इन दोनों मराकज़ की रौनक को फीका कर दिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह मेला कमेटी और इंतजामिया की लापरवाही है। अब जबकि कोरोना वबा की वजह से 2 साल बाद इस साल रिवायती अंदाज में मेले के इनेकाद का ऐलान कर दिया गया है और इफ्तिताही जलसे का भी इनेकाद किया जा चुका है। ऐसे में मेला कमेटी की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात को लेकर दरगाह और मंदिर कमेटी के जिम्मेदारान ने अपने तजावीज़ और मुतालबात पेश किए हैं। मेला कमेटी 25,000 रुपये मंदिर को, 25,000 रुपये वक्फ को देती थी वास्ते रख रखाव, क्योंकि मेला कमेटी मंदिर या मज़ार में कोई लाइट डेकोरेशन, लाउड स्पीकर, टेंट, रंगाई पुताई मरम्मत नहीं करती है। वो दोनों कमेटियां अपने आप ही कराती हैं और उसके एवज में 25,000 रुपये बतौर नजराना दोनों दिया जाता था। मेरी डिमांड यह है कि 90 से अब तक एक तो महंगाई 50 गुना बढ़ गई, तो कम से कम वो नजराना एक 25,000 जो है वो 1-1 लाख रुपए कर देना चाहिए। और जो अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट इलाके में गुज़िश्ता दिनों दलित नौजवान की गोली मारकर कत्ल किए जाने के मामले में इंसाफ न मिलने पर आज पुनीत के वालिद लक्ष्मण ने पुलिस पर इल्जाम लगाते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि हमें इंसाफ मिल सके। 10/1/2022 को मेरा बेटा सिटी सेंटर मॉल में रोज की भांति ड्यूटी गया। मालिक से कहा सुनी होने के कारण अंशुल चौहान ने गोली मारी मालिक के कहने से। और यूपी समेत 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। प्रयागराज में पेट्रोल की कीमतों ने एक बार फिर सेंचुरी बनाई है। गुज़िश्ता 10 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। पेट्रोल की कीमत में आज 80 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 81 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है, जिससे लोग परेशान हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर इसका असर पड़ रहा है। पिछले 9 दिनों में 8 बार करीब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी। आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि पेट्रोल भराने जो लोग आ रहे हैं किस तरह से उन पर इसका असर पड़ रहा है। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो कल तक में मतलब आज जो रेट बढ़े हैं वो डीजल पर 81 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल पर 80 पैसे प्रति लीटर एक बार रेट फिर से बढ़ गया है। और जो नई दरें हैं वो लागू हो गई हैं। नई दरें जो डीजल की हैं वो 92 रुपए 91 पैसे 51 पैसे और इसके साथ साथ पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया है। 100 रुपए 94 पैसे पेट्रोल है। तो आम आदमी की जेब पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।